नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार। कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने एनजेपी में मिले संदिग्ध वस्तु को किया निष्क्रिय। आरपीएफ अधिकारी ने कहा जांच जारी। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन एनजेपी स्टेशन में बॉम्ब मिलने की अफवाह से चारों ओर हड़कंप मच गया। बॉम्ब की अफवाह फैलते ही बॉम्ब स्क्वाड दस्ते के जवान, फायर ब्रिगेड समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया गया। रेलवे स्टेशन परिसर में तलाशी अभियान चलाई गई। जानकारी के अनुसार रविवार को स्थानीय लोगों ने एनजेपी स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने गोल आकार की एक संदिग्ध वस्तु देखी। लोगों ने तुरंत जीआरपी को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंचकर इलाके को घेर लिया गया। इधर सूचना मिलते ही आरपीएफ, सीआईडी, बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सहित रेल और जीआरपी अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। सीआईडी बम निरोधक दल ने संदिग्ध वस्तु को स्टेशन से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले गए और वहां विस्फोट कर उसे निष्क्रिय किया। सीआईडी की टीम मामले की जांच कर रही है। आरपीएफ के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर एजी फारूक ने बताया कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने संदिग्ध वस्तु को निष्क्रिय किया है। जांच के बाद इस बारे में सटीक जानकारी दी जा सकेगी। कंट्री में बॉम्ब समझ के इसका जो भी प्रोसेस हम लोग लिया है, लेने के बाद एक्चुअली व्हाट इज ये कंट्री में था या नहीं था, तो बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड है जिसने इसको डिफ्यूज किया है, उसको बेटा ही इज द राइट पर्सन। इसमें क्या था क्या नहीं मुझे मालूम है, मगर एक्सप्लोजन तो हुआ है। अभी एक्सप्लोजन का अभी किस एक्सप्लोजन अलग अलग होता है। उसको डिफ्यूज करने के लिए हो सके उसका अपना जो जितना यूज किया था उसका आवाज़। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर वामपंथियों ने पहली बार पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सिलीगुड़ी स्थित सीपीएम के पार्टी कार्यालय के अनिल विश्वास भवन में वरिष्ठ सीपीएम नेता व राज्य के पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य ने राष्ट्र ध्वज फहराया और सभी को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। मालदा में बोलेरो और डंपर के बीच सीधी टक्कर, 4 की मौत। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा भी है शामिल। सरकारी विभाग के अफसर का दिख रहा वाहन। 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन रविवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोलेरो और एक डंपर के बीच आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों को मौके पर ही मृत पाया गया और जबकि एक व्यक्ति को अस्पताल में ले जाने के दौरान उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। गाजोल थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया गया। पुलिस ने बताया अब तक मृतकों के नाम और पते के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी के अनुसार आज मालदा जिले के गाजोल के मशाल दिघी व आहारा इलाके के बीच 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोलेरो और एक डंपर के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। डंपर मालदा से रायगंज की ओर आ रही थी जबकि बोलेरो रायगंज से मालदा की ओर जा रहा था। गाजोल के मशाल दिघी व आहारा इलाके के बीच 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें बोलेरो में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। गौरतलब है कि मृतकों में एक महिला और एक बच्चा शामिल है जबकि बोलेरो सरकारी विभाग का दिख रहा है। माना जा रहा है कि कोई सरकारी अफसर अपनी पत्नी और बेटे के साथ कहीं जा रहे थे, बीच रास्ते में यह हादसा हुआ। আমি জাস্ট অফিস থেকে আসলাম, এসে মাত্রই এখানে দাঁড়িয়েই অ্যাক্সিডেন্টে দেখি সবার ভিতরে আটকে আছে, সবাই মিলে ধরে গাড়িতে 4 জন, একটা রায়গঞ্জ দিক থেকে ছিল। না অ্যাকচুয়ালি ওই রুটে হয়তো কাজ চলছে, ওই জন্য সামনে আটকে রেখেছে, তো দুটো গাড়ি এই রুটে চলছে।
যে গাড়িটা একটা গাড়িতে এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দুই সাইড দিয়ে আজকে গাড়িটা ছেড়েছে, ঠিক আছে। ছাড়ার পরে তারপরে তোমার ড্রাইভার হচ্ছে বুঝতে পারিনি, ও জানে যে তাহলে ওর সাইডে ও যাবে, কিন্তু ও যায়নি, একদম সরাসরি মানে দুই সাইড টক্কর মেরে ব্যাস গাড়িতে ছিল চারজন থাকার পরে দেখলাম যে দুইজন তো সঙ্গে সঙ্গে ডেথ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো এখন চিন্তা করলাম যে একটা মেয়ের শ্বাস চলছিল, হ্যাঁ শ্বাস চলছিল, মনে করলাম যে না তাহলে এই মহিলাটা বাঁচানো যায় কিনা, খুব চেষ্টা করলাম। এবার ওর ভিতরে দেখি একটা বাচ্চা, আমি কি মনে করলাম যে ওই বাচ্চাটা যেহেতু ভিতরে আছে, হ্যাঁ তাহলে এই বাচ্চাটা বাঁচানো যাবে। এখন খুব চেষ্টা করে কিন্তু ওই सबके बाहर करलाम किंतु घटना से। भारत भूटान सीमा पर जयगांव में एसएसबी ने स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। भूटान भेजी गई मिठाई। दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को दी मुबारकबाद। भारत भूटान के सीमावर्ती शहर जयगांव में रविवार को एसएसबी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। एसएसबी की 53वीं बटालियन द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर एसएसबी के डीआईजी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसएसबी की ओर से पड़ोसी देश भूटान को मिठाई भेजी गई। दोनों देशों ने एक दूसरे को बधाई दी। एसएसबी के डीआईजी ने कहा कि भारत का पड़ोसी देश भूटान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। नॉर्मली हम सभी ओकेजन पर एक दूसरे से मिलते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं। जैसे हमारा भी मिठाई वगैरह भी पहले भी दे दिए थे और उसके तरफ से भी एक्सचेंज हुए। एक वर्टिकल बने के रूटीन मीटिंग है, लेकिन कोविड की वजह से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते। बॉर्डर पर ही डिस्टेंस मेंटेन करके कोविड का हमने वो जो ट्रेडिशन है उसी को निभाया। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak.
just a click away. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर वो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। स्वतंत्रता दिवस पर कोरोना योद्धाओं व ड्यूटी के दौरान मारे गए सरकारी कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम प्रखंड प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रविवार को बारोबिशा चौराहे से सटे इलाके में कुमारग्राम प्रखंड प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कुमारग्राम के बीडीओ मिहिर कार्माकर, कुमारग्राम थाने के आईसी वासुदेव सरकार समेत जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से कोरोना योद्धाओं व ड्यूटी के दौरान मारे गए सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बीडीओ मिहिर कार्माकर ने बताया कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 7 परिवारों को सम्मानित किया गया। এবারের 75তম হীরক জয়ন্তী আমরা সেই উপলক্ষে আমরা তো আনন্দ এখানে করতে আসিনি। আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কুমারগ্রাম ব্লকের যারা বীর সৈনিকরা যারা প্রাণ হারিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোভিডের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কখনো কখনো মানুষের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যেমন অগ্নিকাণ্ডে যে মানুষরা আক্রান্ত হয়েছিল, আটক হয়েছিল, তাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে যেসব বীর সৈনিকরা আমাদের ব্লক থেকে বিলং করে যারা মারা গেছেন, যারা শহীদ হয়েছেন, তাদেরকে সম্মান এবং সমবেদনা জানানোর জন্য আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান ছিল। আমরা সফলভাবে করতে পেরেছি। সকলের পরিবার আমাদের এখানে এসেছিল, তাদেরকে আমরা যে সমবেদনা জানাতে পেরে আমরা নিজেরা গর্বিত। स्वतंत्रता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जटेश्वर के रामधानु नामक संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को अलीपुरद्वार जिले के फलाकटा प्रखंड के जटेश्वर बोर्ड प्री प्राइमरी स्कूल में किया गया। संस्था की सदस्य सानिया धर ने कहा कि रक्तदान शिविर वीरपाड़ा ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया और रक्तदाताओं को उपहार में पेड़ पौधे दिए गए। পক্ষ থেকে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অর্গানাইজ করেছি স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে। এখানে মোটামুটি আমাদের টার্গেট 50 জনের, আপাতত 22 জনের ব্লাড নেওয়া হয়েছে। নতুন যারা ডোনার তাদের খুব ভালো সাড়া পাওয়া গেছে, তো সবাই ব্লাড দিচ্ছে। প্রোগ্রামটা এখনও চলছে। আর আমরা যারা ডোনার তাদেরকে গাছ দিয়ে সম্বর্ধনা দিচ্ছি। বীরপাড়া হসপিটাল থেকে সবাই এসছেন ব্লাড নেওয়ার জন্য, তারা ভীষণভাবে সহযোগিতা করছেন। स्वयंसेवी संस्था के द्वारा महिलाओं को दी गई सैनिटरी नैपकिन। सिलीगुड़ी की एनजीओ पहल के द्वारा सिलीगुड़ी में स्थित छोटा फापरी क्षेत्र में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। संस्था के द्वारा बताया गया कि 200 से ज़्यादा ज़रूरतमंद महिलाओं को 2400 सैनिटरी नैपकिनों का वितरण किया गया था। इस कार्यक्रम में संस्था के सह संस्थापक अनमोल अग्रवाल, वरुण बंसल, देवांश वोरा समेत संस्था के अन्य सदस्य उपस्थित रहे थे। Greetings from all of us at Pahel. As you can see, it's raining a lot, but we have not let that damper our spirits as we are conducting our menstrual drive wherein we are distributing 2400 pads to young menstruators, and we aim to spread awareness through this pretty daunting rain. So with all that, I'd urge all of you to go ahead and contribute to the society, contribute to all of us at Pahel, so we as citizens can go ahead and fulfill our aim of making this country great yet again. With all that, all the best to everyone. Pahel, सीखने और सिखाने की. We started about this drive due to the rainy season and the logistical issues we were facing, but here we are today at the end of a successful drive. Pahel, सीखने और सिखाने की. Hey guys, so first I'm very happy to be a part of the organization, and me and many of our co-members conducting this drive was a very hectic but fun time that we spent, but at the end it makes me very happy that people show up and show us such a lovely response, and
this is what motivates us to go, like, reach different heights and do more deeds to make people happy. So at the end, I just like to say पहल सीखना सिखाने की, and we really hope we'll be connecting. आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।